हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं पोइट्री। तो सबसे पहले जानते हैं पोइट्री है क्या। तो पोइट्री एक लिटरेचर, एक साहित्य का एक रूप है जो व्यक्त करता है एक विचार को। ऐसे विचार जो एक पोइट के अंदर उत्पन्न होते हैं जब वो किसी सीन को देखता है, किसी दृश्य को देखता है और किसी स्टोरी को सुनता है। तो सीन को, दृश्य को देखने के बाद, सीन को देखने के बाद या स्टोरी सुनने के बाद उसके अंदर जो थॉट उत्पन्न होते हैं, उन थॉट को वह वर्ड्स के आधार पर एक संगीतमय लय में ढालता है, जिसमें वह राइमिंग वर्ड्स और मीटर को शामिल करता है। राइमिंग वर्ड्स इन सेम साउंडिंग वर्ड्स और मीटर जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ सिलेबल्स होते हैं। और ये राइमिंग वर्ड्स और मीटर्स जो क्रिएट करते हैं एक रिदम पोइट्री में, जो पोइट्री को सुरीला रूप बनाते हैं, उसको सुनने में सुरीली लगती है। और ये पोइट्री एक फ्री फॉर्म हो सकता है, फ्री फॉर्म में हो सकती है, यानी कि नियमों से परे हो सकती है। किसी भी फॉर्म में इसको एक लयबद्ध तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इससे पहले बहुत सारे पोइट्स कवि ऐसे भी आए हैं, जैसे न्यू क्लासिकल एज में अगर हम देखें तो ड्राइडन, पोप और सैमुअल जॉनसन जैसे कुछ ऐसे राइटर्स, ऐसे पोइट्स रहे हैं जिन्होंने ग्रीक और रोमन पोएम्स के आधार पर, पोइट्स के आधार पर पोएम को एक नियमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया, उसे एक एक पुराना यानी क्लासिकल रूप देने की कोशिश की। लेकिन पोइट्री को किसी भी फॉर्म में नियमों से परे होकर के लिखा जा सकता है, जो लोगों को, जो साधारण लोगों की समझ में आए, उनको अच्छी लगे, उनको स्वीट लगे। तो पोइट्री का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसका स्टेंजा। स्टेंजा जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ लाइन्स होता है, जिसमें 4, 8 या 6 लाइनों का एक समूह होता है। स्टेंजा को हम उसको एक सब डिवाइड कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। तो हम अगर कपलेट को देखें तो कपलेट क्या है, एक सबसे छोटा फॉर्म है स्टेंजा का, जिसको शेक्सपियर ने बेहतर ढंग से प्रयोग किया है अपने पोएम्स में, पोइट्री में। तो ये सब जानने के बाद अब आइए जानते हैं पोइट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ द पोइट्री: पोइट्री अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जो क्या है, एक लिटरेचर का एक रूप है। दिस एक्सप्रेसेस एन आइडिया, जो आइडिया को व्यक्त करता है, विचार को व्यक्त करता है, जो एक कवि के अंदर उठते हैं। डिस्क्राइब द सीन, यानी सीन को डिस्क्राइब करता है, जब सीन को डिस्क्राइब करता है। टेल्स अ स्टोरी, यानी कवि के विचारों को व्यक्त करता है जब वो किसी सीन को देखता है और स्टोरी को सुनता है, और उन्हें लिरिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की एक संगीतमय वे में उनको ढालता है। इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड विद राइमिंग लाइन्स एंड मीटर्स। राइमिंग लाइन्स और मीटर के साथ इसको लिखा जा सकता है, जो पोइट्री में रिदम क्रिएट करते हैं। सिलेबिक बीट्स के आधार पर पोइट्री में रिदम क्रिएट करते हैं। इट कैन बी इन फ्री फॉर्म, यह एक नियमों से परे हो सकती है, यानी इसका ये मुक्त रूप में हो सकती है, यानी नियमों से परे हो सकती है। वेयर इट फॉलोज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, जहाँ यह किसी भी नियम का पालन नहीं करती, यानी ऐसे नियम से, ऐसे रूल से परे होकर के इसे लिखा जा सकता है, जहाँ पर यह सबको सुनने में या समझने में हेल्पफुल होती है, मददगार होती है और लोगों को पसंद आती है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए पोइट्री इज स्टेंजा। तो स्टेंजा जो होता है वो पोइट्री का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी जैसे एक बिल्डिंग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंट, वैसे ही पोइट्री का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्या, स्टेंजा। दैट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स, जो नंबर ऑफ लाइन्स यानी कई लाइनों का एक समूह होता है, जिसमें वही थॉट और वही टॉपिक होते हैं जो प्रोज में होते हैं। यानी कहने मतलब प्रोज और पोइट्री में थॉट्स वही होते हैं, लेकिन
पोइट्री में उन्हीं थॉट्स को एक लिरिकल, एक संगीतमय ढंग से यानी ढाला जाता है राइमिंग लाइंस और मीटर के आधार पर, जो क्या क्रिएट करते हैं, रिदम क्रिएट करते हैं। कह रहा है द स्टेंजा कैन बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, यानी नंबर ऑफ लाइंस के आधार पर स्टेंजा को हम बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें तो कपलेट इज अ स्टेंजा ऑफ 2 लाइंस, यानी कपलेट जो है वो 2 लाइनों का एक स्टेंजा है, जिसको हमने बताया कि शेक्सपियर ने बेहतर ढंग से अपनी पोइट्री में, अपनी पोएम्स में यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी पोइट्री क्या होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इनके एलिमेंट्स, पोइट्री के एलिमेंट्स के साथ, कि राइमिंग लाइंस क्या होती है, मीटर क्या होते हैं, सिलेबल बीट्स क्या होते हैं, इनकी सबकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।